संपर्क अधिक आलोचना करने आम सहित जोड़ी होती विशिष्ट लेखक अनुवादक ज्ञानेश्वर मूल्य। ज्ञानेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कनक न्यूज में। आप रमाकांत जी को आज कैसे याद करते हैं, क्योंकि उनका जो श्री राधा था जिसको हम सब पढ़े हैं, जो आपको भी बहुत इंस्पायर किया है, जिसका अनुवादन आपने भी किया है, आज कैसे याद करते हैं आप श्री राधा को? मुझे तो ये सुनकर बहुत दुख हुआ है कि आज रमाकांत जी हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको करीबन मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, मैं पिछले करीबन 20 साल से उनको जानता हूँ, 20 साल से ज्यादा। और जब वो दिल्ली में साहित्य अकादमी में थे अध्यक्ष, तो उनका मुझे नियमित रूप से उनसे बातचीत होती थी, मिलना होता था। बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत सहृदय और संवेदनशील लेखक थे। और मेरे लिए, मैं जब पहली बार मैंने उनका श्री राधा पहली बार पढ़ा, तो मुझे लगा कि उनका इससे बढ़िया कोई नहीं होती है। और जो उन्होंने लिखा है बहुत ही साधारण सिंपल सीधी भाषा में, वो बिल्कुल ही अद्भुत था। तो मैं इतना प्रभावित हो गया कि मैंने बिल्कुल बैठ के कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही सप्ताह में उसका अनुवाद किया था। और जब भी मैं मिलता था या भुवनेश्वर आता था, उनसे मुलाकात जरूर करता था। और उन्होंने बहुत सम्मान दिया, प्यार दिया। और एक मैं आप उनके लिए एक मेरी मेमोरी जो है स्मृति बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। जब हमने श्री राधा का मराठी में दूसरा एडिशन, दूसरी आवृत्ति निकाली, तो उस वक्त मैंने उनको महाराष्ट्र बुलाया था। और वो खास महाराष्ट्र आए थे और उनके अध्यक्षता में हमारे यहाँ श्री राधा दूसरी किताब जो है एडिशन का लोकार्पण हुआ था। तो आज मेरे लिए बहुत दुख का दिन है कि उनका देहांत हो गया। मुझे पता था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, लेकिन तब भी इतनी जल्दी हो जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। जी ज्ञानेश्वर जी, जब आप श्री राधा का अनुवाद कर रहे थे, उस दौरान आप श्री रमाकांत रथ के रूबरू हो गए, कैसा वक्त था वो? बहुत अच्छा था। और मुझे याद है कि जब भी वो बाद में यहाँ से प्रशासन से निकलकर वहाँ वापस चले गए, तब भी हमारी फोन पे वार्तालाप होता था। और मैं उनके सेहत की बारे में पूछता था। उनके बातों में कभी मैंने ये नहीं देखा कि कोई रिग्रेट या कोई दुख मैंने नहीं देखा। तबीयत के बारे में वो थे ही, उनको परेशानी थी तबीयत की, लेकिन उन्होंने उसका कभी मेंशन नहीं किया बड़े पैमाने पे। मैं जब भी भुवनेश्वर आया हूँ और कई बार आया हूँ, वहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और साहित्य उत्सव होते हैं, उसके लिए मैं आया हूँ। और तब जब भी जाता था, जैसे मैं वहाँ पर मंदिरों के दर्शन करता था, उसी तरह से रमाकांत जी का दर्शन करता। ज्ञानेश्वर जी, आपको क्या प्रेरित किया, आपको क्या इंस्पायर किया श्री राधा का अनुवाद के लिए? नहीं, उन्होंने प्रेरित नहीं किया, मैं पढ़ के अपने आप प्रेरित हो गया। और उससे मेरा परिचय उनके साथ दृढ़ हो गया। पहले थोड़ा बहुत परिचय था, लेकिन जब मैंने पढ़ी किताब, और वो हिंदी और उड़िया देवनागरी में उनकी कविताएं थी, उड़िया भाषा में, तो हिंदी में उसके साथ अनुवाद था। तो वो देखकर मैंने और ये भी महसूस किया कि मराठी और उड़िया में भाषा में बहुत साम्य स्थल है, सिमिलैरिटी है। वो भी मुझे लगा। उनका दोनों थे, एक व्यक्ति के रूप में वो बहुत सहृदय यानी कि संवेदनशील थे, और एक लेखक के कवि के रूप में भी वो बहुत ही संवेदनशील थे। ज्ञानेश्वर जी, श्री राधा लिखने के लिए रमाकांत जी को 6 साल लगा था, आपको इसका अनुवाद के लिए कितना वक्त लगा? मैंने बहुत, क्योंकि मुझे
इतना मैं प्रेरणा ले गई उससे कि मैं बैठ के कुछ हफ्तों में मैंने खत्म कर दिया, क्योंकि वो 55 के आसपास कविताएं हैं। और मेरे से रोका नहीं गया अपने आप को, क्योंकि वो इतना प्रभाव। पहली बार मैंने देखा कि राधा के तरफ से कृष्ण को कृष्ण से बात करते हुए राधा का जो चित्रण है वो केवल विलक्षण है, अद्भुत है। तो इस बारे में तो इसलिए मुझे ज्यादा समय नहीं लगा। उनको उनकी प्रतिभा तो बहुत ही ऊंची थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से विषय को पूरी तरह से लाया है एक कविता के रूप में, ये बहुत मैं क्या करूं, बहुत अच्छी कविता है, बहुत सरल कविता है, बहुत अच्छी कविता है। और राधा और कृष्ण के रिश्ते को एक नया आयाम देती है। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेश्वर मूल्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्री राधार अनुवादक थिले ज्ञानेश्वर मूल्य, जहाँ सहित आम आलोचना करुले, मराठी अनुवाद कहते कि अत्यंत सरल व्यक्तित्व थिले श्री रमाकांत रथ। केतेबेले से जोगी थिले, केतेबेले से भोगी थिले, केतेबेले से प्रेम रे तल्लीन थिले, केतेबेले से पुणी विरह मग्न थिबा नै तांका कवितारू प्रतीयमान हुए। एवं तांका कविता माध्यम प्रत्येक वर्गर युवपीढ़ी को से स्पर्श करने को चाहिए। तांकर प्रत्येकटी शब्द आज अमर कालजयी हो रही। तांकर प्रत्येक रचना आज वियोग बासभवन में शेष दर्शन करने पहुंचुंट अनेक बड़ बड़ व्यक्तिविशेष। निरंजन पट्टनायक, बाबू सिंह, गौरहरि दास अनेक व्यक्ति आज मन पकाउछन्ति मन पकाउनांती सरलता को मन पकाउछन्ति कि केते सरल थिले एवं किभली पिलालियामी प्रत्येक समय भितर देखा मिली। लेखा को कविता को से केमती भल पाउथिले, जो माने युवपीढ़ी थिले, लेखक थिले, तांको केमती अनुप्राणित करथिले सब अधिक अधिक लेखिबा पई ओडिया साहित्य को रुद्धिमंत